एक गांव में रमन नाम का किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह रात दिन मेहनत करता, तब कहीं जाकर खाने जितना अनाज उगा पाता। रमन की पत्नी सुमन हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। न जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान हमारी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान, हम कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना ना देना यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे सोचने से क्या होगा भला। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस हैं, जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर हमारे पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है, और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। यह तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी पानी अब कम ही बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रमन रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रमन भले ही गरीब था, मगर वह दूसरों का भला ही सोचता था, और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। रमन खेत पर मेहनत और लगन से काम करने लगा है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है। अब तो मेरे यह दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, आधे खेत की तो जुताई कर ली है, और आधे खेत की जुताई मैं कल कर लूँगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक चुके हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। रमन खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता। रमन अपने घर पहुंचकर सुमन से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। तब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डाल कर आता हूँ। तब तक तुम खाना परोसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, खाने को कुछ दे दो बेटा। ये किसकी आवाज है? वे दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक बूढ़े बाबा उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े थे। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे कर कर अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको खाना कहाँ से दे पाएंगे? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर में भिक्षा मांगकर खा लूँगा। भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन नहीं है क्या? क्या? अपने घर में? कहाँ से आएगा अपने घर में भोजन? बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे, जो तुम्हारे लिए मैंने बना दिए। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। अगर बाबा को भोजन दे देंगे फिर तुम क्या खाओगे? घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। भाग्यवान, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूँगा, मगर बाबा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे भी एक निवाला तक नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए वह भोजन लेकर आओ। सुमन रमन के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, तुम धीरज रखो।
सुबह हर रोज की तरह आज भी रमन अपने 2 बैलों के साथ खेत की ओर चल देता है। वो अपने खेत की जुताई कर ही रहा था कि इतने में एक अमीर व्यक्ति रमन के खेत के किनारे से गुजर रहा था और रमन के पास आकर कहता है, भाई, यहाँ आसपास कहीं पीने के लिए पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक हैंडपंप है, आप वहाँ जाकर पानी पी लीजिए। यहाँ आसपास के नदी तो सूखे पड़े हैं, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेहनत करना मेरा काम है, बाकी तो उस ईश्वर के ऊपर है। इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता कि कर्मों का फल कभी मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान के घर पर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा, भले देर से मिले मगर मिलेगा जरूर। रमन की बात सुनकर अमीर व्यक्ति हंसता हुआ वहां से चला गया। रमन ने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर खेत को जोतते जोतते अचानक रमन का पैर हल के नीचे आ गया, जिस कारण रमन के पैर पर चोट लग गया। वह दर्द के मारे चिल्ला उठा और गुस्से से बोला, वह अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था, कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। मैं तो अच्छे कर्म ही कर रहा हूँ, तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में चोट लग गई? जैसे तैसे रमन अपने घर पहुंचा। रमन को देखकर सुमन बोली, आपको चोट कैसे लग गई? रमन ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और कहा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। तुम सही कहती हो, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारा कभी भला नहीं हो सकता। तुमने आज तक किसी को कभी परेशान तक नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, आप धीरज रखो। रमन को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन रमन जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अभी तक बारिश तो नहीं आई, अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई करूँगा। रमन अपने खेत के कुएं के पास जाता है, मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। ये कुआं तो पूरा सूख चुका है। भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में अन्न का एक दाना नहीं है और अब तो कुआं भी सूख गया है। इस बार मैं खेती कैसे करूँगा भगवान? एक काम करता हूँ, कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, शायद पानी निकल आए। भगवान कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रमन कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद अचानक जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। सुमन सही कह रही थी, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस गांव में तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। रमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।